यह इलाहाबाद है जो चंद रोज पहले डूबा हुआ था, जो आपने मीडिया में देखा होगा। पर पानी जाने के बाद की यह स्थितियां हैं जब यह शहर इस कदर नर्क में तब्दील है। यह कोई छोटा क्षेत्र नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय और हाई कोर्ट के आसपास का इलाका, छोटा बघाड़ा और दूसरी तरफ राजापुर, यह दोनों ही क्षेत्र बेहद डूबे हुए हैं और यह सरकार के हिसाब से बाढ़ क्षेत्र में बने हुए हैं, रिवर बेड में। लेकिन सरकार ने इन इलाकों में सारी सुविधाएं दे रखी हैं। स्थिति ये है कि आप तस्वीरों से देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ अगले कुछ सप्ताह तक रहना कितना मुश्किल होगा। धीरे धीरे रोग आएंगे और ज़्यादा विभत्स स्थितियां होंगी। ज़्यादातर लोग अपनी दूसरी मंजिल पर इन इलाकों में रह रहे हैं। कुछ एक लोग घरों को छोड़ कर गए हैं और सरकार इनमें से बहुत मामूली लोगों को यह पैकेट दे रही है, जिसके पैकेट के ऊपर मोदी और योगी का चेहरा छिपा हुआ है। इससे पहले तक लोग किन स्थितियों में रहते थे, एक तस्वीर इसकी भी होनी चाहिए जिसमें मोदी और योगी की तस्वीर दिखाई दे। इतना ही नहीं, यह जो नारकीय रास्ते आपके नर्कलोक के दिखाई दे रहे हैं, मोहल्ले ऐसे लग रहे हैं जैसे कि किसी जहन्नुम की यात्रा आप कर रहे हों। इन पर भी योगी और मोदी की तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए भी आखिरकार सरकार ही जिम्मेदार होगी। अगर इन भूजा भरी के पैकेटों पर, अगर बिस्किट के पैकेटों पर पीएम और सीएम की तस्वीर है, तो नर्क में तब्दील हो चुके इन मोहल्लों में रोग को आमंत्रण दे रही सड़ती हुई ये गलियां, ये सड़कें और लोगों के लाखों के सामान जो बर्बाद हो रहे हैं और हर साल 2-4 घर ढह जाते हैं, क्या उन पर किसकी तस्वीर होनी चाहिए? क्या उस पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव या मायावती की तस्वीर लगा दी जानी चाहिए? अगर इन पर इनकी तस्वीर है, आइए जरा इस इलाके के पूर्व पार्षद से समझते हैं कि आखिरकार लोग इन नारकीय स्थितियों में क्यों रहते हैं। आप इलाके के पूर्व पार्षद हैं, ये बताइएगा कि इस तरह से बिल्कुल गंगा के पेट में घर बने हुए हैं, ऐसी क्या मजबूरियां हैं जो लोग यहाँ घर बनाते हैं? पहले यहाँ ज़मीन सस्ती रही, अब जब लोग बनवाना चालू किए, इसको लाज बना दिए, तो महंगी हो गई ज़मीन यहाँ पे। अब पता लगा एक में रहते हैं, 4 ठो बनवाए, 8 ठो बनवाए, उठा दिए 8 कमरा। यूनिवर्सिटी बगल में, हाई कोर्ट कचहरी बगल में। अच्छा, ज़्यादातर यहाँ छात्र और वकील रहते हैं? वकील ज़्यादा, हाँ। 80% 75% छात्र, 25% वकील। तो उन विद्यार्थियों की किताबें, कापियाँ सब बहुत बर्बाद हुए होंगे? नहीं, बच्चे सब सामान बटोर लेते हैं अपना। अच्छा, भाग जाते हैं? क्योंकि पानी धीरे धीरे बढ़ता रहता है, हाँ। आभास हो जाता है, कुछ के डूब भी जाते हैं। जैसे बच्चे नहीं है, तरह तरह के पार्टनर निकाल लिया उनका। इस तरह क्या है स्थिति? तो ये जिस तरह से एकदम गंगा के पेट में बना हुआ है, क्या ज़मीनें बहुत महंगी हैं इलाहाबाद में, जिस मजबूरियों में लोग बना रहे हैं? इस इलाके में, इस बाढ़ग्रस्त इलाके में कितने रुपए यहाँ पे गज ज़मीन है? 30,000 रुपये वर्गज। वर्गज? वर्गज, हाँ। 100 वर्गज 30 लाख की। बाप रे! मतलब 100 गज ज़मीन जो है वह 30 लाख रुपए, और यहाँ पर जहाँ ज़िंदगी और मौत हर बरसात में झेलना पड़ता है। बरसात से बाढ़ हर साल बाढ़ आती है। अभी 21 में आई, 22 में आई, 13-16 में से ज़्यादा बाढ़ आई थी। और उसके बाद अब बीमारियां भी झेलनी होंगी। हाँ, तो नगर निगम को कर्मचारी लगाए गए हैं, कह देते सब आ जाते हैं, चूना दवा सब डालते रहते हैं बेचारे। लेकिन फिर भी अभी हफ्तों 10 दिन ये पूरा गीला रहेगा यहाँ पे, पैर धसेगा, जानवर निकलेंगे यहाँ, विषैले जानवर। अच्छा, आप तो पार्षद रहे, ये बताइए, सरकार कहती है कि भाई गंगा के पेट में रहते हैं इसलिए लोग झेलते हैं, फिर ये पुल, ये सड़कें, ये सब कुछ फिर बनाता क्यों है कोई? सब सरकार देती है। हाँ, लाइट देगी, बिजली देगी, रोड बनवाएगी। अभी देखिए तब सीवर दी है घर घर, देखिए। ठीक बात है। ये देखिए पूरा सीवर टैंक। तो उसके बावजूद मतलब ये कि यहाँ लोग रह रहे हैं, जब सुविधा देंगे तो लोग रहेंगे? भाई सुविधा मिलेगी सब लोग रहेंगे। मतलब आपका कहना है कि सरकार की वजह से ही लोग इन इलाकों में बसना आते हैं? सामने गंगा है और गंगा के पेट में बने हुए ये घर हैं। आप दाग देखकर साफ साफ समझ सकते हैं कि कहाँ तक पानी लगा रहा होगा और कैसे ये घर डूबे होंगे, और अभी पानी निकल गया है। अब इलाहाबाद के इन गलियों, इन रास्तों में, ये राजपुर है, और इस मोहल्ले को देख के आप समझ सकते हैं कि पानी कहाँ तक लगा होगा, और पूरा यह इलाका डूबा रहा। अब बीमारियों का वक्त है, जब पानी यह सूखेगा
तो दिक्कतें होंगी। तो आप इस इलाके में रहते हैं, बाढ़ आई थी, फिर कैसे आप लोगों ने जान माल की रक्षा की? नाव से हम लोग, फिर पानी भर गया तो नाव से जाके उधर बाहर में एक छोटा सा कमरा लिए थे आने जाने के लिए, कहीं कॉलेज वॉलेज जाने के लिए। और यहाँ बच्चे परिवार रहते थे। अच्छा, दूसरी मंजिल पर आप लोग रह गए? हाँ, रह गए। कभी नहीं, जब 2013 वाली बाढ़ थी नहीं गए हम लोग। हाँ, तब एक ही मंजिल बनी थी। मतलब अगर बाढ़ आ भी जाए, पूरा एक मंजिल घर का डूब भी गया, तब भी आप लोग घर छोड़ के नहीं जाते? नहीं जाते हैं, इतना कि चोरी चमारी बहुत होती है। और अगर चले गए तो नाव से लोग आके चोरी कर ले जाते हैं। ओ अच्छा, नाव से उस वक्त चोर पैदा हो जाते हैं, नाव के लुटेरे, जैसे समुद्र के लुटेरे होते हैं। जी जी। अच्छा अच्छा। तो ऐसे में सामान सब बाहर रहता है तो चोरी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कुछ लोगों के सामान चोरी भी हो जाती है। तो बहुत खतरा झेलते हैं। मान लीजिए कि कोई घर वर ढहने का खतरा नहीं रहता है? अब वैसे ईश्वर के नाम किसी का ढहता नहीं, आमतौर ढहता नहीं है। सब सीमेंट और बाकी चीज़ों से बना हुआ है, मजबूत है, तो ढहता नहीं। और सामानों को फिर कैसे बचाते हैं आप लोग? एक एक मंजिल में तो चौकी, सब कुछ, पढ़ाई लिखाई, छत पर ले जा करके सब पूरा घर का सामान A to Z। और एक बढ़िया सा वो जैसे मलेट्टी वाले उपना बनाते हैं, अच्छा, ऐसे बना लेते हैं। हाँ, और उसी में सामान रख करके ताकि पानी न बरसे। तो आपके बगल में पूरा का पूरा एकदम नाला भरा हुआ है? हाँ, ये करीब 1.25 बीघे का प्लाट है। हाँ, ये पानी से टोटल भरा हुआ है। पीछे एकदम आपके गंगा दिखाई दे रही है? सामने एकदम जस्ट गंगा सामने दिख रही है आपको। तो अभी 2-3 दिन में पानी थोड़ा पीछे हटा है? 2 दिन, अभी कल परसों मतलब शाम को हटा है। हाँ, कल पूरी सफाई हुई है। कितने साल से रहते हैं आप? 2008-9 में। हम लोग किराएदार हैं। अच्छा, किराएदार है। तो ऐसे किराए के मकान में क्यों रहना पड़ता है? सस्ता की वजह से? सस्ता ने 2500-3000 लेता है कछार में भी। हाँ। अच्छा, बाढ़ वाले क्षेत्र में 2500-3000? हाँ। तो अगर बिना बाढ़ के रहेंगे तो 5000 का? बिना इधर रहेंगे तो 5000-6000 इधर है। जन ज्वार जनता की